तो प्रयागराज में बागेश्वर धाम दरबार ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज में दरबार के दौरान कहा कि भारत में धर्मांतरण रोकना है और उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने लोगों से इसे लेकर समर्थन भी मांगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की ये तस्वीरें। बागेश्वर धाम दरबार ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प एक बार फिर से प्रयागराज में दोहराया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज में दरबार के दौरान यह साफ कहा कि भारत में धर्मांतरण रोकना उनका लक्ष्य है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने लोगों से यहां इसको लेकर समर्थन भी मांगा। लोगों से कहा कि सब साथ आए और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करें। तो प्रयागराज में बाबा बागेश्वर ने अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम सभी साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लोगों से हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए यहां उन्होंने कहा। तो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। फिर दरबार में पर्ची के जरिए भक्तों का दर्द भी उकेरा। क्या कुछ उन्होंने वहां पर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में बागेश्वर सरकार का संकल्प। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम एक ही बात कहेंगे, अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। भक्तों के बीच फूका हिंदू राष्ट्र का बिगुल। बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। फिर लगा दरबार, अंधविश्वास या चमत्कार? चमत्कार है या अंधविश्वास? फिर वही सवाल, फिर वही दरबार और फिर वही जवाब। इस बार बस जगह बदल गई है, संगम नगरी प्रयागराज। लेकिन दरबार के चमत्कार से पहले हम आपको दिखाते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर संगम नगरी में किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रयागराज पहुंचने के बाद बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई और फिर श्रद्धालुओं के बीच प्रकट हुए। फिर सतुआ बाबा और स्वामी राघवाचार्य के शिविर में गए और दोनों ही मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। जितने यहाँ संत हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं, सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का? बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। बाबा ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये कैंसर रोग की तरह है, जो ऐसा करता है उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। पाठ्यम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का। माघ मेले के बाद वो कुंवरपट्टी में आयोजित हुए मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल हुए। वहां पर बाबा बागेश्वर सरकार का दरबार सजा। श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे दरबार में समस्याओं का अंबार लगा और पर्ची भी निकली। पीछे में शुभम सिंह नाम का बालक बैठा हुआ है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, आ जाओ। और पीले रंग का टी शर्ट होना चाहिए इनके ऊपर, आ जावे। पीले रंग की टी शर्ट होनी चाहिए, नाम शुभम होगा, आ जावे। है क्या? टोपी, पीले रंग की टी शर्ट, टोपी सिर पर होगी, नाम शुभम होगा और फुल बाएं की टी शर्ट पहने होगा, आ जावे। बाबा ने ठीक कहा था। पीले रंग की टी शर्ट पहने शुभम बाबा के मंच पर पहुंचा। फिर सवाल जवाब और चमत्कार का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं गुरुजी। अपना हुलिया बताया था? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं गुरुजी। झूठ तो नहीं बोल रहे? रूम पाप लगेगा। रूम पर बैठ के अर्जी लगाई थी, हमारे मौसी ने हमको बताया था गुरुजी। क्या बताया था?
बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगाने के लिए मेरी मौसी और मेरी नानी मेरी घर घर के पर लोग बैठ कर लगाई थी। जी सर। चलो ठीक, रूम प्रश्न पे पूछो, क्या पूछने आए? गुरुजी हम फौजी बनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे मामा की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नजदीक आओ। उनका नाम क्या है? जगदीप हमने पांडे। पर्चा बना के रखे हैं 4। पहले नंबर पर बुलाया है तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें, और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। लेकिन तुम वही नंबर बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा बुलवाएंगे। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। मूर्ख तो नहीं हो, अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ रहे? नहीं। बोलो कौन सा नंबर निकाल? दूसरा नंबर। फाइनल? फाइनल गुरुजी। 1 नंबर तो नहीं? नहीं। 4 तो नहीं? नहीं। अरे यार 4 मंगा ले। नहीं गुरुजी, 2 नंबर। ये कितना नंबर? 2 नंबर। नजदीक आओ। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद है, विवाहियों का आशीर्वाद। बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए संकट मोचन की बलिदान की। दरबार के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती भी मिली, जिसे बाबा ने स्वीकार कर लिया। 2 और 4 बचा है तो 2 नंबर पक्का? 2 नंबर का खोलें जी। हजारों की भीड़ में किसी एक शख्स को चुनने को कहा गया, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछ सके। दरबार में मौजूद सिंगरौली का एक शख्स बाबा के मंच पर पहुंचा और बाबा ने उसका भी पर्चा निकालकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। किसी को समस्या तो नहीं बताई? कभी नहीं। अब आज तो संभव ही नहीं है क्योंकि आपने बुलाया। नजदीक आइए, अपना प्रश्न पूछिए। बेटी की हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको झटका बहुत आता है गुरुदेव जी। पढ़िए। स्वास्थ्य लाभ होगा, बेटी को सिर में ब्रेन में दिक्कत है, फिट की दिक्कत बनती है। मिर्गी, पढ़ते जाइए। मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। बाबा के दरबार में पहुंचे भक्त चमकरत हुए। बाबा बागेश्वर सरकार में आस्था प्रकट की और हाथ उठाकर जय जयकार लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए।